तो आप देख रहे हैं दैनिक प्रगति समाचार। मैं चंद्रमोहन दीक्षित मथुरा से। इस वक्त मौजूद हैं हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक के द्वारा आज विजय दिवस के रूप में यहाँ पर एक आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे देश के और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो लड़ाई हुई थी उस पलों को याद करते हैं विजय दिवस के रूप में। यहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं अपने अपने लोगों के साथ उस क्षणों को याद करते हैं जो क्षण उन्होंने वहाँ पर बिताए हैं, जो व्यतीत किए हैं उस समय। वो याद है, वो पल है। उस पल को हम यहाँ पर अपने कैमरे में कैद करेंगे, उनसे बात करेंगे वो कि वो अपनी शब्दों में यहाँ बयान कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सामने मंचासीन पर भी बैठे हुए हैं बहुत सारे यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं जो पूर्व सैनिक हैं। और बहुत सारे पूर्व सैनिक यहाँ पर सामने भी बैठे हुए हैं और अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और अपनी उस समय जो घटना घटित हुई थी 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया गया था, वो सारी बातें यहाँ पर रखी जा रही है। जिन लोगों ने युद्ध लड़ा उस समय, युद्ध नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे इस समय के रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा है और मात्र जब रूस इतना महाशक्तिशाली देश होते हुए भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया। जब इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, जब 1971 में देश आज़ाद हुए कुछ ही दिन हुए थे, जब उस समय हमारे देश में की आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी, लड़ने की क्षमता भी नहीं थी, परंतु वो युद्ध इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ और उस युद्ध को भारत ने जीता और बांग्लादेश को अलग किया। वही यहाँ पर क्षण, वही सारी यादें पूर्व सैनिक एकत्रित होकर के यहाँ पर अपने बातों को यहाँ पर रखते हैं। आप देख रहे होंगे सामने वो सारी बातें रखी जा रही हैं और उन लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे, उनसे बात भी करेंगे। चलते हैं आगे, हिंदू से जानते हैं, क्योंकि विजय दिवस जो बनाया जा रहा है 1971 के लड़ाई के बाद में यहाँ पर सभी पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। इनका पहले परिचय जान लेते हैं। सर, हमारे दर्शकों को अपना पहले परिचय दें आप। मैं सूबेदार बच्चू सिंह, 16 राजेश से। तो आज जो विजय दिवस के रूप में आपके पूर्व सैनिक सब लोग इकट्ठे हुए, क्या कार्यक्रम किया गया आपके? सर, इसके अंदर जो 71 में लड़ाई हुई थी उसके लिए हमारे बहादुर जवानों ने अपना सहयोग दिया और उसमें विजय प्राप्त की। उसी का अनुभव सबके साथ आदान प्रदान किया। तो ये लड़ाई किस प्रकार से लड़ी वो भी हमने आज आपके मुखार बिंदु से सुना और बड़ा भावुक हुए हम, क्योंकि उस समय आधुनिक हथियार नहीं थे, ना आधुनिक सुविधा थी। उस समय कैसे लड़ पाए होंगे आप लोग? उस समय जो भी सुविधा थी उसी को हमने यूज किया और उसी का पूरा भरपूर प्रयोग किया। आज जो सुविधाएं हैं इससे हमारा भारत बहुत ही अच्छा और ऊंचा है। आज जो लड़ाई होगी उसके अंदर हमारे सैनिक अच्छी तरह वीरता प्राप्त करेंगे। देखा कि विजय प्राप्त करेंगे, यहाँ पर जाना के और भी जानते हैं। सर, पहले तो परिचय दें अपना आप। मैं हवलदार भगवान सिंह, फाइटिंग फोर्थ ग्रेडियर्स। तो आपने भी लड़ाई लड़ी थी 1971 की? 1971 की लड़ाई नहीं लड़ी हमने। हाँ। हमारी यूनिट ने लड़ाई लड़ा था। हाँ। जिसमें हमारी एक कंपनी कैप्चर हो गई थी और बाकी अटैक हमारा सक्सेस रहा था। अटैक सक्सेसफुली रहा था। और भी जानते हैं, यहाँ बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं, परंतु कुछ कुछ शब्दों में इनके द्वारा हम जानेंगे। सर, पहले तो हमारे दर्शकों का परिचय दें अपना। मैं डॉक्टर रविशंकर, जीसी रिटायर्ड भारतीय नौसेना से हूँ। आज विजय दिवस को हम एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 71 की लड़ाई में हमारे जवानों ने जो काम किया था वो बहुत ही उम्दा काम है। और सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि हमारे बीच में जो 71 की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे हमने फ्लैग होस्ट कराया है, राष्ट्रीय गान हुआ है, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि हुई है और उनका विशेष सम्मान हम लोगों ने किया है। आज के विशेष सम्मान किया है। आज जो उस समय 1971 की लड़ाई में इन्होंने भागीदारी दी, उनका विशेष करके यहाँ पे सम्मान किया गया है। और जानते हैं सर, पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं कर्नल लाखन सिंह और कोर ऑफ इंजीनियर से रिटायर्ड हूँ 2019 में। और ये जो संगठन है, जिस संगठन ने आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है, उस संगठन का उपाध्यक्ष के रूप में ब्रज प्रांत का काम देखता हूँ, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रूप में। 1971 की जो लड़ाई थी ये भारतीय सैनिकों के पराक्रम का प्रतीक है और इतिहास को हर एक को याद करना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। वो जो कहानियां हमारे जवानों ने सुनाई जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया उस ऑपरेशन के अंदर, तो उस ऐसी कहानियां सुन के ही हमारे बच्चे को संस्कार पैदा होते हैं। इसलिए ऐसे जो पर्व हैं जो हमें वीरता और पराक्रम की याद दिलाते हैं, उस पराक्रम वाले उसको उत्सवों को पूरे समाज ने, पूरे देश ने साथ साथ मनाना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले और आगे बढ़े।
आगे बढ़े, जो युवा पीढ़ी है जो भूल चुकी है हमारे इतिहास को पुनः रिपीट करने के लिए ये यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सर अपने हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें पहले। मैं चौधरी रामपाल सिंह, रिटायर्ड होम इंजीनियर एज चीफ पेड़ ऑफिसर, और मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय पुलिस सेवा परिषद। तो आज जो विजय पर्व मनाया गया आपके द्वारा, पूर्व सैनिक आए हुए हैं यहाँ पर, तीनों सेनाओं के आए हुए हैं, और यहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी गाथा बताई। 1971 का समय था, उस समय आधुनिक सुविधा भी नहीं थी। आज हम देखते हैं कि अभी अब लेटेस्ट में करंट में एक युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, और इतनी सारी सुविधा होने के बावजूद भी छोटे से देश पर कब्जा नहीं कर पा रहा। उस समय हमारे भारत पर इतनी आधुनिक सुविधा भी नहीं थी, उस युद्ध को भी जीता आप लोगों ने। एक्चुअली हमारे जो सैनिक हैं बहुत ही योद्धा हैं और विश्व में विख्यात हैं। उनके पास साधन न होते हुए भी वो ऐसा महसूस नहीं होते कि हमारे पास साधन नहीं है, फिर भी वो लड़ाई लड़ते हैं। अभी कुछ समय पहले, 2 दिन पहले अभी भी चाइना ने हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक किया था। मात्र 15-20 सैनिक थे जो 300 पे भारी पड़े हैं और भगा दिया उनको। तो हमारे जो सैनिक है उनका उत्साह हमेशा भरा रहता है अपने देशभक्ति के रूप में। देशभक्ति के रूप में भरा रहता है। उस समय आपने शायद उस समय युद्ध में लड़ा था आपने? 71 का बार नहीं किया, मैं 75 में वहाँ रिक्रूटमेंट हुआ हूँ। हाँ। और मैं जो सबसे ज्यादा पार्ट लिया उसी में मेरी मैक्सिमम सर्विस है। किलर्स स्क्वाड्रन बोलते हैं, जिसमें मिसाइल बोट है, जिसमें 4 मिसाइल्स कैरी करती हैं वो मिसाइल्स बोट, और फ्रंट में रहती है, टर्बाइन में भेजता, बहुत हाई स्पीड रहती है, जिन्होंने बहुत मेन रोल किया था कराची पे हार्बर को डैमेज करने। देखा कि उस समय नहीं थे, परंतु उनकी जो कोर कमांड थी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था उस युद्ध को जीतने के लिए। सर अपना पहले परिचय दें हमारे दर्शकों को। नायक सूबेदार ओमवीर सिंह सिसोदिया, जो कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद उपाध्यक्ष हूँ जिले में, और मैं इस संगठन में बड़ी सक्रियता से काम कर रहा हूँ। और मैं 2006 में रिटायर हुआ था आर्मी से। उसके बाद संगठन से जुड़ा, और ये विजय दिवस जो मनाते हैं ये हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी भूल जाए। चलो सर, आने वाली पीढ़ी इस दिन को ना भूल जाए, इस वजह से यहाँ पर सभी पूर्व सैनिक एकत्रित होते हैं, उस दिन को याद करते हैं। सर हमारे दर्शकों को आप पहले परिचय दें अपना। मैं इस अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा का प्रशासनिक सचिव के पद पर हूँ जिला। तो आज यहाँ पर देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी उस समय की आत्मकथा व्याख्यान की अपने बुखार बिंदु से, क्योंकि 1971 का समय था और उस समय लड़ाई भी अब हम तो कल्पना नहीं कर सकते। आज के टाइम पर आधुनिक युग है, अब तो उस समय आधुनिक युग भी नहीं था। उन्होंने बताया कि एक पूर्व सैनिक थे, उनके द्वारा जब मैं सुन रहा था कि उन्होंने कितने दिन भूखा भी रहना पड़ा और उनके कई साथी उस समय मौत के घाट भी उतार दिए गए। उन शब्दों को सुन करके आंखें नम हो जाती हैं। कैसा उस समय छड़ रहा होगा? देखो, ये तो सभी के जीवन में बात है और ये सत्य है। कैसी घटनाएं होती हैं तो आदमी दुखी होता है, लेकिन हर जगह की एक अलग अलग स्थिति होती है। जब सैनिक एक लड़ रहा होता है तो उसमें एक आत्मबल और निर्भयता कूट कूट के भरी होती है। वो वहाँ पर न घबराता है, न डरता है, न किसी की सोचता है। केवल और केवल उसके मन में देशभक्ति विजय का एक ही देशभक्ति की भावना के साथ में देश के लोगों का आशीर्वाद और दुआ भी काम करती है। देखा कि जिस समय सैनिक लड़ता है उस समय पूरा देश उसके लिए दुआ करता है, क्योंकि वो भारत मातृभूमि के लिए रक्षा कर रहा है, हम लोगों के लिए सेवा कर रहा है। और जानते हैं अपना आप परिचय दें सर पहले तो अपना। योगेंद्र कुमार, ये जो संगठन है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, इसका मैं ब्रज प्रांत का संगठन महामंत्री हूँ। तो आपके इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं पूर्व सैनिकों के लिए कि ये साल में एक बार होते हैं इस प्रोग्राम? हमारे कार्यक्रम साल में 6 होते हैं और मंथली हम बैठक भी करते हैं, जिसमें कि हम पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान, पूर्व सैनिकों से एक मंच पर मिलना, ऐसा हम निरंतर जारी रखते हैं। ऐसा हमारे संगठन का लक्ष्य है। देखा कि यहाँ पर तमाम पूर्व सैनिक काफ़ी संख्या में आए और अपने विचार व्यक्त किए। और यहाँ पर आपने देखा कि 1971 की जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई के याद करते हैं प्रतिवर्ष आकर के पूर्व सैनिक। एक इनके द्वारा संगठन बना हुआ है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक, उनके द्वारा एक बैनर तले आकर के सब लोग एकत्रित होकर के अपने अपने विचार को व्यक्त करते हैं। ऐसा ही हमने आपको यहाँ पर भी कथा सुनाई। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूँगा अपने सहयोगी मुख्तार सिंह के साथ चंद्रमोहन दीक्षित, मथुरा से। नमस्कार जी।